गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निर्वाल एकेडमी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे और सभी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। एग्ज़ाम पास आता जा रहा है, टाइम कम रह गया है और लास्ट डेट आज ही की है अप्लाई करने की। तो जिसने अप्लाई नहीं करा है वो अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बॉब वर्ल्ड। ये आप सभी हाल ही में जानते हैं कि अपना जो एम कनेक्ट है वो उसका नाम चेंज हो गया, बॉब वर्ल्ड हो गया और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें अपडेट भी हुई हैं, ठीक है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आई एम श्योर दैट कि इसमें 100% क्वेश्चन अब की बार बॉब वर्ल्ड से प्रमोशन एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या है ये। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो द बैंक्स मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन is the support of the digital adoption providing access of more than 220 plus services, 220 प्लस सर्विसेज इसमें है जो हमारे फिंगर टिप्स पे, मतलब कस्टमर के फिंगर टिप्स पे होंगी। एम कनेक्ट हैज़ बीन रीनेम्ड एज वर्ल्ड। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा। ये वाली जो लाइन है हमारी कि एम कनेक्ट हैज़ बीन रीनेम्ड एज वर्ल्ड, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि एम कनेक्ट व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ मोबाइल बैंकिंग ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। तो आंसर क्या होगा? वर्ल्ड। अच्छा, इसमें है कि B3 डिजिटल अकाउंट। ये B3 डिजिटल अकाउंट क्या है तो इसके बारे में हम पढ़ें। B3 डिजिटल अकाउंट, B3 अकाउंट डिजिटल ओनली अकाउंट है। वो B3 का फुल फॉर्म क्या है? बॉब वर्ल्ड बेनिफिट बोनांजा अकाउंट। क्या है B3 का फुल फॉर्म? बॉब वर्ल्ड बेनिफिट बोनांजा अकाउंट। तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। तो B3 अकाउंट बॉब वर्ल्ड बेनिफिट बोनांजा अकाउंट कैन बी ओपन ओनली थ्रू बॉब वर्ल्ड एप्लीकेशन। तो ये जो अकाउंट है ये बॉब वर्ल्ड एप्लीकेशन के थ्रू ही खोले जा सकते हैं विदाउट एनी इंटरप्शन ऑफ द ब्रांच। बिना ब्रांच की किसी इंटरप्शन के ये अकाउंट खोले जा सकते हैं। तो प्रोडक्ट प्रीपोजिशन देख लेते हैं। द प्रोडक्ट इज लॉन्च्ड विथ 3 वेरिएंट ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशियल इनिशियल फंडिंग एंड क्वार्टरली एवरेज बैलेंस। तो इसमें जो है 3 वेरिएंट हैं B3 अकाउंट में, तो वो देख लेते हैं। पहला वेरिएंट है B3 प्लस। पहला वेरिएंट कौन सा है? B3 प्लस। तो इसमें इनिशियल फंडिंग क्या है? 0 से 24,999 रुपये तक, ठीक है। जो क्वार्टरली एवरेज बैलेंस उसका क्या है? नील। इसमें डेबिट कार्ड कौन सा मिलता है? वीज़ा क्लासिक का, ठीक। दूसरा वेरिएंट कौन सा है? B3 एज अकाउंट, जिसमें इनिशियल फंडिंग क्या है? 25,000 से 49,999 रुपये तक। इसमें क्वार्टरली एवरेज बैलेंस कितना होना चाहिए? 25,000 रुपये। और इसमें डेबिट कार्ड कौन सा मिलता है? वीज़ा प्लेटिनम। तीसरा वेरिएंट क्या है? B3 अल्ट्रा अकाउंट। इसमें इनिशियल फंडिंग क्या है? 50,000 रुपये से स्टार्ट है और ऊपर कितना भी हो। तो क्वार्टरली एवरेज बैलेंस उसका क्या है? 50,000। और इसमें जो कार्ड का वेरिएंट जो मिलता है वो मिलता है वीज़ा प्लेटिनम, ठीक है। तो इसमें B3 अकाउंट्स में कौन से 3 वेरिएंट है? B3 प्लस, B3 एज, B3 अल्ट्रा। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। B3 का हमसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि B3 का फुल फॉर्म बताओ बॉब वर्ल्ड के अकॉर्डिंग। तो क्या है? बॉब वर्ल्ड बेनिफिट बोनांजा अकाउंट। B3 में जो वेरिएंट है उनके क्या नाम है? तो ये 3 इनमें से नाम दे दिया जाए या एक अलग नाम दे दिया जाए तो पूछ लें कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो हमें तीनों के नाम याद होने चाहिए। B3 प्लस अकाउंट है, B3 एज अकाउंट है, B3 अल्ट्रा अकाउंट है, ठीक है। प्लस एज अल्ट्रा आप याद रखिएगा। प्लस एज अल्ट्रा 0 से 24,999, 25 से 50 और 50 से ऊपर, ठीक है। ये याद रखेंगे, इसमें बस इतना ही। एलिजिबिलिटी फॉर B3 अकाउंट, ओनली इंडियन टैक्स रेजिडेंट इंडिविजुअल एज्ड 18 एंड अबव कैन ओपन दिस अकाउंट। इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए, 18 से अबव, 18 अबव एज होनी चाहिए। करंटली B3 account is available only for NTB customer as there is dedupe check in the system to restrict existing customer from this opening B3 account। जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो इस अकाउंट को नहीं खोल सकते हैं। तो कस्टमर शुड नॉट बी पॉलिटिकल एक्सपोज्ड पर्सन। कस्टमर जो है पॉलिटिकल एक्सपोज्ड पर्सन नहीं होना चाहिए। अकाउंट कैन बी ओपन ओनली इन सिंगल नेम एंड ओपन बाई सेल्फ ओनली। अकाउंट जो सिर्फ एक ही नाम से खोला जा सकता है और सेल्फ ही ऑपरेट किया जा सकता है। कस्टमर शुड नॉट बी लुनेटिक, ब्लाइंड और इलिटरेट पर्सन। कस्टमर जो है वो पागल, अंधा या इलिटरेट पर्सन नहीं होना चाहिए।
तो एप्लीकेशन हैज़ बीन डिजाइंड ऑन द फॉलोइंग 4 पिलर्स। तो एप्लीकेशन जो है वो 4 पिलर्स के अकॉर्डिंग ये डिज़ाइन की गई है। इसमें 4 पिलर्स दिए गए हैं, जो उन 4 पिलर्स का क्या नाम है, सेव, इन्वेस्ट, बोरो एंड सोप। तो सेव, इन्वेस्ट, बोरो एंड सोप, अगर आप वो वर्ड खोलेंगे तो उसमें आपको ये ऊपर की तरफ ही दिखाई दे जाएंगे, सेव, इन्वेस्ट, बोरो एंड सोप। आप सेव में जाएंगे तो आप अपना उसमें फिक्स्ड अकाउंट भी खोल सकते हैं या आरडी खोल सकते हैं। इन्वेस्ट में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको पब्लिक प्रोविडेंट फंड खोलने का अकाउंट खोलने, पीपीएफ अकाउंट खोलने का ऑप्शन आता है, या सुकन्या समृद्धि अकाउंट अगर आपका है या आपने अपनी बेटी का खोला है तो उसको ऐड कर सकते हैं। बोरो वाला जो ऑप्शन आता है उसमें आप माइक्रो पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लोन अगेंस्ट एफडी आरडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। शॉप वाला जो ऑप्शन है उसमें आप, अभी इसने काफ़ी नए फीचर्स इसमें आए हैं, जैसे होटल बुकिंग है, बस बुकिंग है, फ्लाइट बुकिंग है, ठीक है, तो ये आप इसमें कर सकते हैं। ठीक, तो अब अगला जो वो है कि हु कैन अवेल, मतलब कौन वो वर्ड जो एप्लीकेशन है यूज कर सकता है। तो सेविंग अकाउंट एज 15 एंड अबव, मोड ऑफ ऑपरेशन सेल्फ, आइदर और सर्वाइवल। सेविंग अकाउंट होना चाहिए, अगर सेविंग अकाउंट है, अगर 15 से ऊपर एज है, मोड ऑफ ऑपरेशन सेल्फ है या आइदर और सर्वाइवल है, तो वो इसको यूज कर सकते हैं। बड़ौदा चैम्प अकाउंट है जो 0 से 18 साल के लिए खोले जाते हैं, ये याद रखिएगा। उसमें एज अगर 10 से ऊपर है, मोड ऑफ ऑपरेशन सेल्फ है, तो वो वर्ल्ड एप्लीकेशन को यूज कर सकता है। करंट अकाउंट में है, मोड ऑफ ऑपरेशन सेल्फ है, आइदर और सर्वाइवर है, या एनीवन और सर्वाइवर है, ठीक है, या प्रोपराइटर है, तो वो एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन, व्यू एंड ट्रांजेक्शन राइट, मतलब वो भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, मेजर चेंज जो हुए हैं वो वर्ल्ड में वो देख लेते हैं। चेंज जो हुआ है लॉगिन पिन एंड ट्रांजेक्शन पिन। तो लॉगिन पिन और ट्रांजेक्शन पिन में क्या चेंज हुआ है, पहले एप्लीकेशन पासवर्ड एंड एम पिन होता था, जो हम खोलने के लिए यूज करते थे उसको एप्लीकेशन पासवर्ड बोलते थे, और जो पेमेंट करने के बाद जो हमें पिन मांगता था उसको एम पिन बोलते थे। तो अब वो चेंज होके क्या हो गया है, तो लॉगिन पिन एंड ट्रांजेक्शन पिन अब हो गए हैं। एप्लीकेशन पिन जो हो गया है वो लॉगिन पिन बन गया है, और एम पिन बन गया है ट्रांजेक्शन पिन। एम पिन रिसीव आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन विल बी कॉल्ड एक्टिवेशन की। एम पिन का रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो हमें एक रजिस्ट्रेशन एम पिन रिसीव होता है सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन के बाद में, जो अब एक्टिवेशन की कहा जाता है। एक्टिवेशन की शुड यूज टू एक्टिवेट मोबाइल बैंकिंग। तो एक्टिवेशन की जो है उसका यूज़ क्या होता है, मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट करने के लिए। एम पिन यूज टू ऑथराइज ट्रांजेक्शन, एम एंड आफ्टर एक्टिवेशन विल बी कॉल्ड ट्रांजेक्शन पिन। एम पिन का यूज़ क्या होता है, जो पेमेंट को ऑथराइज करता है वो एम पिन होता है, ठीक है, और इसको ट्रांजेक्शन पिन भी बोलते हैं। ठीक, अगला है ऑर्डर ऑफ क्रिएटिंग वैलिडिटी पिन ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, एक्टिवेशन, एक्सेस, वेरिफिकेशन। ट्रांजेक्शन पिन इज क्रिएट बिफोर लॉगिन पिन। अच्छा, ये हाँ एक नई चीज़ और इसमें आई है। पहले उसमें जो क्या था, एम कनेक्ट में हमें पहले लॉगिन पिन बनाते थे, उसके बाद एम पिन बनाते थे, बट वो वर्ल्ड में उल्टा है। ट्रांजेक्शन पिन हैज़ टू बी एंटर्ड इन द फर्स्ट फील्ड एंड देन लॉगिन पिन हैज़ टू बी एंटर्ड इन द सेकंड फील्ड। मतलब पहले आपको ट्रांजेक्शन पिन बनाना है और बाद में लॉगिन पिन बनाना है। तो ये इसमें नया चेंज भी हुआ है। अच्छा, इसमें और क्या चेंज हुए हैं, कस्टमर कैन नाउ व्यू देयर क्रेडिट स्कोर प्रोवाइडिंग बाय MS इक्विफिक्स क्रेडिट इन्फॉर्मेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। तो कस्टमर जो है अपना सिविल स्कोर भी इसमें से चेक कर सकता है। तो फर्स्ट टाइम ये द फर्स्ट क्रेडिट स्कोर इज एब्सोल्युटली फ्री। अगर फर्स्ट टाइम कोई क्रेडिट स्कोर यानी सिविल अपनी निकालता है तो वो फ्री है, लेकिन अगर उसके बाद वो सिविल अपनी निकालता है तो 20 रुपये प्लस GST चार्ज लगता है इसमें। ठीक, कैश ऑन मोबाइल, तो कार्डलेस कैश विड्रॉल अप टू 5000 पर डे। तो बिना कार्ड के अगर आपको ATM से पैसा निकालना होता है तो उसके लिए कैश ऑन मोबाइल जो ऑप्शन है उसका यूज़ किया जा सकता है, जिसमें पर डे ATM OTP कैन बी जनरेटेड बाय गोइंग टू कैश ऑन मोबाइल ऑप्शन इन द एप्लीकेशन। जब आप मोबाइल कैश ऑन मोबाइल एप्लीकेशन वो वर्ल्ड में कैश ऑन मोबाइल ऑप्शन पर जाते हैं तो वहाँ पर एक OTP जनरेट होता है, जो आप ATM में जाके ATM में राइट हैंड सेकंड बटन दबाने पे वहाँ पे आपसे OTP मांगता है। वहाँ अगर आप OTP डालते हैं तो वहाँ से आप अपना पैसा निकाल सकते हैं बिना किसी कार्ड के। ठीक है, ये OTP 15 मिनट्स तक वैलिड होता है।
अगला है मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन बोवल्ड इज डाउनलोडेड वाया रेस्पेक्टिव प्ले स्टोर। ये प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। अच्छा, इसके लिए एंड्रॉयड वर्जन कितना होना चाहिए? 4.5 या उससे ऊपर होना चाहिए। ठीक है, अगर iOS में है तो 9.0 से ऊपर होना चाहिए। ठीक, तो ये वर्जन वगैरह भी पूछ से वो याद रखिएगा पहले। अच्छा, इसकी ट्रांजेक्शन लिमिट देख लेते हैं। अगर कैश ऑन मोबाइल है, कैश ऑन मोबाइल अगर हम कर रहे हैं तो मिनिमम हम 100 रुपये ट्रांजेक्शन कर सकते हैं मिनिमम। ठीक है, मैक्सिमम हम 5,000 रुपये तक कर सकते हैं। ठीक, मिनिमम 100 रुपये, मैक्सिमम 5,000 रुपये। मैक्सिमम अमाउंट पर डे 5,000 रुपये, मैक्सिमम अमाउंट पर वीक 10,000 रुपये और मैक्सिमम अमाउंट पर मंथ 25,000 रुपये। के थ्रू हम मिनिमम 100 रुपये निकाल सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम पर ट्रांजेक्शन हम 5,000 रुपये निकाल सकते हैं। मैक्सिमम पर डे भी 5,000 रुपये निकाल सकते हैं। मैक्सिमम पर वीक हम 10,000 रुपीज़ निकाल सकते हैं और पर मंथ मैक्सिमम हम 25,000 रुपये तक कैश ऑन मोबाइल के थ्रू निकाल सकते हैं। तो ये याद रखिएगा। ये इस बार जैसे बोवर्ल्ड आया है तो 100% चांसेस हैं क्वेश्चन आने के इसमें, तो इसके बारे में हमें पूरा पता होना चाहिए। तो फंड ट्रांसफ़र जो सेल्फ है मिनिमम 5 रुपये हम कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है ट्रांजेक्शन की, पर डे की, पर वीक की या पर मंथ की। अगर हम खुद को ही पैसा अपने ही एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अपने को ही पैसा भेज रहे हैं तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, फंड ट्रांसफ़र थर्ड पार्टी, अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा में ही किसी और को पैसा भेज रहे हैं तो उसकी क्या लिमिट है? तो मिनिमम 5 रुपये भेज सकते हैं। मैक्सिमम पर ट्रांजेक्शन 2 लाख रुपए भेज सकते हैं। मैक्सिमम पर डे हम 5 लाख रुपीज़ भेज सकते हैं, यानी 2-2 लाख के 2 ट्रांजेक्शन और 1-1 लाख के ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। पर वीक कितना भेज सकते हैं हम? पर वीक हम 10 लाख भेज सकते हैं। एक सप्ताह में 10 लाख रुपीज़ भेज सकते हैं। और पर मंथ भेज सकते हैं 20 लाख, यानी एक महीने में 20 लाख रुपए भेज सकते हैं। ठीक है, फंड ट्रांसफ़र बेनिफिशियरी पेमेंट IMPS। अगर हम IMPS कर रहे हैं यानी किसी और बैंक में हम फंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम मिनिमम 5 रुपये। ठीक, मैक्सिमम कितना होता है? मैक्सिमम पर ट्रांजेक्शन। अच्छा, IMPS इसमें दो हैं, एक फंड ट्रांसफ़र जिसमें बेनिफिशियरी हमने ऐड किया हुआ है वो, और एक फंड ट्रांसफ़र जिसमें हमने बेनिफिशियरी ऐड नहीं किया है वो। तो अगर बेनिफिशियरी ऐड किया हुआ है तो मैक्सिमम एक ट्रांजेक्शन में हम 2 लाख रुपये भेज सकते हैं। ठीक है, अगर बेनिफिशियरी ऐड नहीं किया है, डायरेक्ट भेजना है, तो हम 25,000 रुपये भेज सकते हैं एक ट्रांजेक्शन में। ठीक है, मैक्सिमम हम पर डे में 2 लाख रुपये भेज सकते हैं। और अगर हमने बेनिफिशियरी ऐड नहीं किया है तो मैक्सिमम एक दिन में 50,000 रुपये भेज सकते हैं। एक सप्ताह में अगर बेनिफिशियरी ऐड किया है तो 5 लाख रुपये भेज सकते हैं, और बेनिफिशियरी ऐड नहीं किया है तो 2 लाख रुपये भेज सकते हैं। ऐसे ही एक महीने में अगर बेनिफिशियरी ऐड किया हुआ है तो 15 लाख रुपये भेज सकते हैं, और बेनिफिशियरी ऐड नहीं किया हुआ है तो 5 लाख रुपये तक हम भेज सकते हैं। ठीक, फंड ट्रांसफ़र बेनिफिशियरी नेफ्ट या बेनिफिशियरी पेमेंट RTGS, ये सभी ट्रांजेक्शन एक दिन में हम 30 बार ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो फंड ट्रांसफ़र बेनिफिशियरी, अगर बेनिफिशियरी अगर हम नेफ्ट कर रहे हैं तो मिनिमम हम 5 रुपये भेज सकते हैं। एक ट्रांजेक्शन में 2 लाख रुपये भेज सकते हैं, एक दिन में 5 लाख रुपये भेज सकते हैं। ठीक है, और एक सप्ताह में 10 लाख रुपये और एक महीने में 20 लाख रुपये हम भेज सकते हैं नेफ्ट के थ्रू। लेकिन अगर हम RTGS कर रहे हैं, बेनिफिशियरी ही हैं, तो उसमें हम मिनिमम 2 लाख रुपये, जैसे कि आपको पता ही है RTGS मिनिमम 2 लाख रुपये से ऊपर ही ऊपर होता है, तो मिनिमम 2 लाख रुपये भेज सकते हैं। एक ट्रांजेक्शन में मिनिमम 2 लाख रुपये जा सकते हैं। एक दिन में हम 5 लाख रुपये भेज सकते हैं RTGS के थ्रू। एक सप्ताह में 10 लाख रुपये भेज सकते हैं। ठीक है, और एक महीने में 20 लाख रुपये भेज सकते हैं। बात आती है बिल पेमेंट और रिचार्ज पेमेंट की। ठीक है, मोबाइल DTH है या कोई बिल पे है, रजिस्टर्ड बिल पेमेंट है, स्कैन टू पे है, टोन टैग है, तो उसके लिए हम मिनिमम 5 रुपये, ठीक है, एक ट्रांजेक्शन में 25,000 रुपये तक पे कर सकते हैं। एक दिन में 50,000 तक पे कर सकते हैं। एक सप्ताह में 1 लाख रुपये तक पे कर सकते हैं, और एक महीने में 2,50,000 तक हम बिल पे कर सकते हैं। अच्छा, अगर बॉब कार्ड की पेमेंट की बात आती है, या मतलब बॉब कार्ड की पेमेंट की बात आती है तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर बॉब कार्ड पेमेंट है या क्रेडिट कार्ड का जो भी पेमेंट है उसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, बस या फ्लाइट की बुकिंग करते हैं, बस फ्लाइट होटल की बुकिंग करते हैं तो उसकी भी कोई लिमिट नहीं है।
ये भी ध्यान रखिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल को एक्टिवेट कर लो ताकि आने वाले वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।